और मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उस शख्स से बड़ी मोहब्बत करते हैं जो हुजूर के सहाबा से प्यार करे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरी वालदा ना, मेरे वालिद ने अपने एक भाई के हक़ में कोई बात की तो घरों में हमारे ना सादे सादे झगड़े होते हैं, सादे सादे। जब आदमी बड़ा होता है तो फिर उनका लुत्फ़ भी लेता है। कभी कभी अपने किसी भाई के हक़ में कोई बात की तो मेरी अम्मा जी कहने लगी उसने कभी मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं किया। वो आपका फलाना भाई प्यार ज़्यादा करता है, मेरे बच्चों से तो लगता है ना मुझे अच्छा। एक मिजाज होता है ना इंसान का कि कोई आके कहता है कि जनाब मैं फलां के पास गया तो उसने कहा अच्छा तू पीर साहब के पास से आया, अल्लामा साहब के, उसने मेरी बड़ी कदर की। जब कोई जाके बताता है तो बात कानों को भली लगती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मरतबत में ना हबशा से कुछ मेहमान आए। पहले भी मेहमान आते थे, हुजूर सब पर ही करम नवाजी करते थे। इनके लिए तुर्की खैमा लगवाया, हुजूर खुद खाना लेके जाते, उन पर नजर करम ज्यादा होती। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की हुजूर परौने तो पहले भी आते हैं, मेहमान तो पहले भी आते हैं, इन पर कोई खास निगाह। तो हुजूर फरमाने लगे जब मेरे सहाबा हबशा गए थे तो इनके बादशाह ने बड़ी मोहब्बत फरमाई थी। सबक दिया उम्मत को कि इनसे तुम प्यार करते हो तो मुझे अच्छे लगते हो, इनसे तुम मोहब्बत करते हो तो मुझे भले लगते हो, इनके साथ जब तुम्हारा अंदाज थोड़ा सा और होता है तो मुझे अच्छा लगता है। ओ यारो, हुजूर ने कहा था हजरत अबू दरदा से तुम्हें क्या हो गया है, आज मैंने देखा है तुम अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहे थे। फरमाया न किसी पर सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे सिद्दीक से अफजल हो। हुजूर चाहते हैं लोग इनकी कदर करें, लोग इनसे प्यार करें, लोग इनकी तरफ अपनी अकीदतों की मोहब्बतों के साथ इनकी तरफ तवज्जो करें। और हमारा ये हाल हो गया है कि हमारे बच्चे आके रोज़ एक नया सवाल सामने रखते हैं, एक नई कहानी छेड़ते हैं और वो कहते हैं वो जनाब देखो जी फ़लाँ बात डिस्कस करनी है। और भाई आप अपने कद के मुताबिक बात करें। कभी ना देहातों में अब्बा जी और चचा की लड़ाई हो जाती थी ना तो बेटा अपने वालिद की सपोर्ट में बोल भी पड़ता था ना। कभी वालिद की सपोर्ट में बोला है और चचा के खिलाफ बात की है तो हमारे बुजुर्ग पता क्या कहते थे, कहते पुत्र तू चुप कर, साड़ा भरावां भरावां दा मसला है। और अगर कभी वो ज्यादा बोलता था तो वालिद थप्पड़ भी मार देते थे, कहते तू कौन होता है बात करने वाला, मेरा भाई है। ओ भाई सहाबा में अगर मुशाजरात हुए तो वो बड़े लोग हैं, वो उनका मसला है। एक आदमी का कादी नहीं वो वहां कलाम कर सके। कभी भी किसी भी मौके पर अपने दिलों को इन लोगों की अकीदत से खाली न करें बल्कि अंदाज इख्तियार करें। सहाबा के नामों पर बच्चों के नाम रखें, इनके नामों पर इदारों के नाम रखें, आप इनके नामों पर अपने दिलों को मिजाजों को सजाएं। आप कभी पढ़ के तो देखें इन अजीम हस्तियों का तज़किरा, आप कभी इस तरफ सफर तो करें। हर एक आदमी चमकता हुआ आफ्ताब है और एक तो खुलफाए राशिदीन अशरा मुबशरा हैं, इससे आप आगे बढ़ेंगे ना कभी। नबी पाक ने फरमाया ये अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, ये मेरी उम्मत की अमीन है। फरमाया लोगों ये अबू ज़र गफ़ारी है, ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र से सच्चा बंदा कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक शख्स की खोल खोल के शान बयान की। घरों के अंदर लेक्चर होना चाहिए था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सीरत का, उनके तदब्बुर का, उनकी फ़हम का, उनके हिफ्ज़ हदीस का, उनके इबलागे हदीस का। घरों में बाकायदा असबाक होने चाहिए, लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं जाती। उसका नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्ल कहीं तो उसने लगना ही था, कहीं ना कहीं दिल जब सीने में होता है तो ये कहीं लगता भी है। दर्द अगर ते जान गुजिल है क्या करूं दिल है, गमेश का अगर ना होता तो चलो गमे रोज़गार होता। कोई ना कोई शय तो बंदे के दिल में रहती है अगर इन्हें उन तज़किरों पे लगाया जाए। आखिरी बात करता हूँ, कुछ लोग ना इंसानियत की बात करते करते बाज़ों का इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें कहना पड़ता है कि जनाब आप थोड़े वापस आएँ, आप ज़रा ज़्यादा ही आगे निकल गए। यानी जी मैं इंसानियत का दर्स दे रहा हूँ। यानी बाज़ लोग कहते हैं मौलाना आप हमें जनाजों से भी रोकते हैं। एक बंदा मारी गया है तो उसके साथ भी इख्तलाफ करें, मारी गया है, जनाजों से भी रोकते हैं। और मैंने तो एक सूफी साहब से मेरी मुलाकात हो गई एक सफ़र के दौरान, तो मैंने उनसे कहा कि वो आपके यहाँ फ़लाँ फ़लाँ आदमी आते हैं तो कुछ बातें ऐसी करते हैं जो नामुनासिब सी हैं, तो आप थोड़ा सा कलाम इस पर करें, लोगों के अकायद मजबूत हों तो फिर अमल भी आसान होता है।
अगर यहाँ से शाकी ना निकले तो आदमी ने अमल क्या करना। तो मुझसे कहने लगे कि पहले मैं बड़ा रद्द करता था, बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ता था, फिर मेरा रुझान तसव्वुफ की तरफ हो गया। तो मैंने कहा ज़्यादा किन को पढ़ते हैं? कहने लगे मैं नक्शबंदी मशाइख को ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा हज़रत मुजद्दिद साहब ने तो रद्द रवाफिज़ पे रिसाला लिखा है, उनका तसव्वुफ कायम रहा कि ख़त्म हो गया। आप तसव्वुफ एहकाक के हक से मना करता है। आप अपने पैराए में ही बात करें, पर जो बात सुथरी है अगर आप ये नहीं करेंगे और चीज़ें तितर बितर हो जाएंगी तो बचेगा क्या पीछे। आप अगर सही बात ही नहीं करेंगे और ये अपने ऊपर आप चीज़ को लागू करें कि जब तक आप नजरियाती तौर पर पुख्ता नहीं ना होते, फिक्री तौर पर पुख्ता नहीं होते, फिक्री तौर पर जब तक आप पुख्ता नहीं होते। मेरी वालदा 11वीं शरीफ जब भी पकाती थी वुजू करके पकाती थी। मैं उन्हें अक्सर कहता था, अम्मा जी आप बीमार हैं, बूढ़ी हैं, ये बगैर वुजू के भी पक जाती है। कहते तू बड़ा मौलवी, मसले कोल रख, नहीं चाहिए आपके मसले। तो मैं आज जब देखता हूँ ना अपनी कमज़ोरियाँ कि हमें गुंजाइशें मिली तो हमने गुंजाइशें निकाली, तो हमें अपने वो बुज़ुर्ग याद आते हैं। उनके लहजों में जो हुस्न था और वो जो तवानाई थी वो किसी और दर्जे की थी। तो मेरे अजीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया हुज़ूर जनाजा पढ़ा दें, और हुज़ूर जनाजों में शौक़ से जाते थे, हुक्म फरमाते थे मुझे जनाजे का बताना। और अगर सहाबा किसी मौके पर तकलीफ़ ना देना चाहते, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ देना पसंद नहीं किया था, तो हुज़ूर नाराज़गी का इज़हार फरमाते मुझे ख़बर दिया करो, अगरचे हुज़ूर सारा कुछ जानते। एक शख्स का इंतकाल हो गया, तिरमिज़ी में मौजूद है, या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ा दें। फरमाया नहीं पढ़ाऊँगा जनाजा। या रसूल अल्लाह क्यों? बेनमाजी है, तारक ज़कात है, ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकारी है। हुज़ूर ने फरमाया नहीं पढ़ाऊँगा जनाजा, इसलिए कि ये मरने वाला मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। क्यों आप 2 कदम आगे बढ़ के वो वाली इंसानियत सिखाना चाहते हैं? रहमत लिल आलमीन महबूब से आगे भी कोई इंसानियत सिखाएगा? तो जिनके जनाजे हुज़ूर ने नहीं पढ़े और नबी करीम ने नहीं पढ़े, कितना शौक़ है लोगों को, और बड़ी बड़ी दबंग बातें करते हैं, कहते हैं जनाब वो आप इंसानियत का भी तो एक नाता है। मैंने कहा वो है, ज़रूर है, पर उसकी भी हदबंदी है, उसके भी कुछ तकाज़े हैं। तबीयत अपनी को इस तरफ लाएं। और ये जो उलमा आके आपके साथ वाज करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, याद रखना कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के ऐसे भी जो कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े दर्द वाले हैं, दर्द लेके निकले हुए हैं, आपको किसी तरफ माइल करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपको उर्स को आना था तो हज़रत पीर साहब को कुछ बंदे बुलाने ही थे, कोई बात सुनानी ही थी। याद रखना ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जिनको तलाश करके चुन के आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। मेरा सुन्नी हर एक बंदे से यही कहता है कि मैं तो इतना पढ़ा हुआ ही नहीं। तो मैं कहता हूँ इतने जुमे पढ़े हैं, क्यों नहीं आप पढ़े हुए? इतनी महफिलों में बैठे हैं, क्यों नहीं आप पढ़े हुए? आप पढ़ें, आप बातों को सुने, उनको याद रखें, अपनी ज़िंदगी मजबूत लोगों वाली ज़िंदगी बनाएं। ताकतवर लोग होते हैं जो फिक्री तौर पर, जो आदमी सवेरे कुछ था, दोपहर को कुछ था, शाम को कुछ और सोच रहा है। इकबाल कहते हैं गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। तू बेयकीन आदमी है, इससे तेरी तो ज़िंदगी गुलाम से बदतर है। आप नज़रियाती तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत